प्राचीन समय में समृद्धिवर्धन नाम का एक राज्य था, जहां समर सिंह नाम का राजा शासन करता था, जो अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान सम्मान और स्नेह देता था। उसके लिए सत्ता का अर्थ शासन नहीं, बल्कि सेवा था। हर सुबह वह महल के द्वार आम लोगों के लिए खुलवा देता और स्वयं सिंहासन छोड़कर नीचे आसन पर बैठ जाता, ताकि कोई भी प्रजा का व्यक्ति उससे बिना भय अपने मन की बात कह सके। लोग अक्सर कहते कि उन्होंने आज तक कोई ऐसा राजा नहीं देखा जो अपनी प्रजा के दुख को देखकर स्वयं रो पड़े और उनकी खुशी में एक बालक की तरह हंस उठे। एक वर्ष भयंकर सूखे ने पूरे राज्य को जकड़ लिया। नदियां सूख गईं, खेत फट गए, कुएं खाली हो गए, प्रजा निराश, पशु व्याकुल और धरती प्यास से कराहने लगी। मंत्रियों ने सलाह दी कि खजाना बचाया जाए, क्योंकि राज्य को भविष्य में और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन राजा ने दृढ़ और शांत स्वर में कहा, जब मेरे बच्चों का पेट खाली है तो इस खजाने का मैं क्या करूं? पिता का कर्तव्य सबसे पहले अपने पुत्रों को सुरक्षित रखना है। उसने आदेश दिया कि राजकोष का हर स्वर्ण सिक्का, हर अनाज का दाना और हर संसाधन प्रजा की भलाई के लिए खोला जाए। स्वयं राजा साधारण वस्त्र पहनकर गांवों की यात्रा पर निकल पड़ा। वह सूखे खेतों में किसानों के साथ बैठता, उनके आंसू पोंछता, बच्चों को अपने हाथों से पानी पिलाता, वृद्धों के कदम सहारा देकर घर तक पहुंचाता। उसकी उपस्थिति मात्र से लोगों में नया साहस जागता। जब उसने देखा कि लोग भूख से कमजोर हो रहे हैं, तो उसने कहा, राजा वही है जो अपने लोगों की भूख खुद से पहले बुझाए। और उसने महल के भंडार गृह को एक विशाल रसोई में बदल दिया, जहां से दिन रात भोजन बनाया जाता और हजारों लोगों तक पहुंचाया जाता। उसकी इस करुणा से प्रेरित होकर सैनिक, व्यापारी, मजदूर, किसान और आम नागरिक सब एकजुट हो गए। जो जिसके पास था वह दूसरों के लिए लाने लगा। किसी ने अनाज दिया, किसी ने पशु चारा, किसी ने अपना श्रम और किसी ने केवल मुस्कान, लेकिन सब मिलकर एक परिवार की तरह खड़े हो गए। धीरे धीरे बादल भी पिघलने लगे, मानो प्रकृति भी राजा के प्रेम से प्रभावित हो गई हो। पहली बारिश की बूंद गिरते ही राजा ने आसमान की ओर देखकर कहा, मेरी प्रजा की प्रार्थनाओं ने धरती को जीवित कर दिया। कुछ ही महीनों में खेत पुनः हरियाली से भर गए, नदियां आंगे बहने लगीं और राज्य फिर से समृद्ध हो गया। जब लोग राजा का आभार व्यक्त करने आए, तो उसने विनम्र होकर कहा, किसी का उपकार मैंने नहीं किया, बस अपने बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य निभाए हैं। उस दिन से पूरे राज्य में एक ही बात कही जाने लगी कि सच्चा राजा वही है जो ताज से नहीं, बल्कि अपने प्रेम से पहचाना जाए। और राजा समर सिंह की करुणा, नेतृत्व और अपनी प्रजा के प्रति पिता सा स्नेह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमर प्रेरणा बन गया, जो सिखाता है कि महानता शक्ति में नहीं, बल्कि हृदय की विशालता में होती है।